बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे सामीन नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मौजूद है मेरी यंग जनरेशन, वो जो 22 से 24 साल की, 18 से 22 साल की, इस तरह की जनरेशन जो मुझे फॉलो नहीं कर रही, जो मुझसे नाराज है, उनके हवाले से मुझे कुछ बातें करनी है। आप देखेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक नए दिन का आगाज हो गया हुआ। जनवरी 3, 22 मैं बाहर निकल आया। रात की बारिश हो रही थी, लेकिन बारिश नहीं कह सकते, हल्का हल्का था काम। ये हम देख रहे हैं, गिला है थोड़ा, लेकिन इतना नहीं हुआ। देखने में आया कि लोग नहीं हैं आज निकले हुए इतने ना। आप ये देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत ये सीन नजर आ रहा है। बड़ा मजा आता है देख के, बंदे की तबीयत जो है तरोताज़ा हो जाती है। फिर मौसम भी इतनी वो ठंड में तलखी नहीं है, लेकिन वो देख रहे हैं हम, लग रहा है कि कोई नहीं है, मजा आ रहा है। आप भी देख रहे हैं, आपको भी अच्छा लग रहा होगा यकीनन। फितरत जो है वो अच्छी ही लगती है, फितरत में बड़ा मजा आता है। फितरत के साथ आप जितना जुड़ के रहते हैं, आपको तकलीफें कम से कम होती हैं। जिंदगी के फलसफे को आप समझते हैं, जिंदगी क्या देती है आपको, एक एक चीज जो है वो इशारा कर रही होती है। बात कोई नहीं थी करने की नजर आ रही ना। आप देख रहे होते हैं कि ज्यादातर मेरा मौजूद जो है ये नौजवान बच्चे, यूथ, यंग जनरेशन ही होती है। और मुझे ये भी लगता है कि यंग जनरेशन मुझसे जो है वो नाराज भी है। हालांकि नाराज होना बनता नहीं है, मैं उन्हें पेशगी आने वाले जो खतरात हैं उनसे आगाह करने की जो है वो कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि बड़े जो होते हैं वो यही चीज, एक दूसरा खेत सरसों का आप देख रहे हैं, ये कद से थोड़ा बड़ा था, मैं इसलिए मैं साइड पे निकल आया। आप देख रहे हैं, बहुत ही मजा आ रहा है, रिफ्रेशिंग है, हर तरह से, हर तरह खूबसूरती नजर आ रही है। अब बात हो रही थी, यंग जनरेशन मुझसे अनाय है, मुझसे नाराज है। देख रहा होता हूँ कि उनकी तरफ से मुझे कहीं से भी ना वो नहीं आ रहा रिस्पॉन्स। शायद वो देखते हैं कि एकदम से लत्ते लेने शुरू कर देते। ऐसा कुछ नहीं है, मैं उनका खैर खा हूँ और इसीलिए उन्हीं के हवाले से बात करता हूँ कि बर वक्त संभल जाना जो है, बर वक्त अगर आपको कोई चीज मिल जाती है और मशवरा मिल जाता है, रहनुमाई मिल जाती है, गाइडलाइन आपको मिल जाती है, तो जिंदगी गुजारना जो है आसान हो जाता है। अगर आपके ऊपर यकीनन, वो कहते हैं कि तजर्बात से सीखना जो है वो बड़ा मजा करता है, और ऐसा सीखता है कि दोबारा वो, जैसे कहते हो, हाथ आग में जला करके देखना कि आग जलाती है। ये तजर्बा ऐसा है कि वो सबको फिर बताता है कि वाकई में जलाती है। तो ये तजर्बा होता तो ठीक है, लेकिन अगर मैनुअल कार्ड आपको पहले मिल जाता है, मशीन का मैनुअल कार्ड आपको, तो आप उसको गलत इस्तेमाल करने से बच जाते हैं। हाँ, वो भी उस सूरत में अगर आप उसे पहले पढ़ लेते हैं, सुनी सुनाई मालूमात पर अगर अमल नहीं करते और पहले आप कार्ड पढ़ लेते हैं, तो यकीनन आपकी मशीन जो है, आपका मोबाइल जो है, वो आपका पूरा साथ देगा, आपको धोखा नहीं देगा। जब भी आप इस्तेमाल करेंगे वो आपको बेहतर खूबियों के साथ जो है वो आपको रिस्पॉन्स करेगा। इसीलिए वक्त की मशीन या दुनिया जो है उसको जो है गुजार के आए हुए होते, क्योंकि चीजें या गलतियां जो है एक ही तरह का रिजल्ट रख रही होती हैं। सजाएं जो हैं वो एक ही तरह की होती हैं। जिस तरह का आप अमल करते हैं उसी तरह का रद्द अमल होता है। गंदम बोएंगे तो गंदम उगती है, सरसों ही बोई है इन्होंने, तो ये सरसों ही उगी हुई है। अब देख रहे हैं, अच्छे का फल जो है अच्छा काटना है, बुरा करेंगे तो बुरा आएगा, ये नहीं रुक सकता, ये कुदरत के कवानीन में से। और 2 और 2 आप 4 करेंगे, उसका रिजल्ट 4 ही निकलेगा। 2 और 1 करके 4 नहीं लिख सकते किसी भी तरह से नहीं। ये इसी तरह आप जो है इसको देखें, उम्र ऐसी है कि बड़े से समझने का जो दर है वो आप बंद कर चुके होते हैं। आप रंगीनी की तरफ जा रहे हैं, आप उड़ते पंछी बने हुए हैं, रंगीन है, वो सारी चीज है, वो अब से देखा देखी, जैसे बच्चा निकला, बड़ा हो गया, लोगों को हल्ला गुल्ला करते देखा, दोस्तों को देखा, बड़ी बड़ी बाइक्स हैं, बड़े बड़े उनके साथ स्लेंसर लगे हुए, आप भी वही कर रहे हैं। ये नहीं है, आप करेंगे, लेकिन अगर आप उस तरह करेंगे तो आप अपने हिस्से की भुगतान भुगतेंगे। बच्चे निकलते हैं न्यू ईयर नाइट में, बड़ा बड़ा उन्होंने किया, शोर शराबा इतना, लोगों की नींदें आराम की, तंग हुए, खुद भी चोटें भी लगी, बड़ी डेड्स की रिपोर्ट भी आई। लेकिन फिर भी बच्चों ने देखते हुए, हम बड़े बेहिस भी हैं, गिरे हुए को देख के छोड़ के चले जाते हैं। हम नहीं कर पा रहे होते कुछ भी, देख हमारे हाथ में कुछ आता नहीं है, फिर भी जो है हम देखा देखी में बहुत कुछ करते हैं और ये सोच रहे होते हैं कि नहीं, इससे चोट लगी, मुझे नहीं लगेगी, मैं 1 व्हील कर सकता हूँ, मैं बड़ करके आप बड़े बड़े सिलेंसर निकाल कर लोगों का जीना हराम कर सकता हूँ। तो आप ये कैसे हो सकता है कि आप ये उम्र जो है, बहुत सारी चीजें आपके पीछे वालिदैन की दुआएं होती हैं जिसकी वजह से आप बचे जा रहे होते हैं, क्योंकि आपके वालिदैन को रब दुख देना नहीं चाहते, इसलिए
बच्चे जो है उनकी दुआएं आपको कवर किए हुए होती हैं, और आप इसीलिए लापरवाही से सोचे समझे बगैर बहुत सारे काम किए जा रहे होते हैं। लेकिन जो ही वालिदैन की दुआएं आगे पीछे होती हैं, वो आपको फिर आपके रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। और यही वजह है कि वालिदैन के फौत होते ही, वालिदा के फौत होते ही बहुत सारी चीजें, अल्लाह हर के वालिदैन को खुशो खुरम से सलामती की लंबी उम्र दे, ये नहीं है। लेकिन जाहिर है दुनिया का ये एक अमल है, जो आता है वो जाता ही, जाने के लिए ही आता है, चला जाता है। हम देखते हैं हर चीज एंडिंग कर रही होती है, हर चीज का एंड हो रहा होता है, किसी के पास कोई इख्तियार नहीं है किसी किस्म का। तो वालिदैन के सामने आप जो है अपनी फरमाइशें रखते हैं, जायज नाजायज फरमाइशें आपकी वो पूरी भी कर रहे होते हैं, आप जिद करते हैं, आपकी उन्हें परवाह होती है, फिर भी जो है अच्छा एक ही चीज होती है जो आपके जिम्मे लगी होती है कि वो आप उन्हें पढ़ाई का आउटपुट दें। पढ़ाई का आउटपुट आप दे नहीं रहे होते, उसकी तरफ आपका ध्यान ही नहीं होता, उसमें जो है सारी चीजें उसकी तरफ बिल्कुल आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी में होती नहीं है एजुकेशन। हालांकि वो एजुकेशन जो है आपको आगे लेके जाने के लिए होता है, आपको एक अहलियत देनी होती है, किसी भी जगह पे चढ़ने के लिए जो अहलियत चाहिए होती है मतलूबा, उस अहलियत के लिए पाने के लिए आप एजुकेट होते हैं, और एजुकेशन आपको फायदा देती है, उसके वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं बन पाती। वालिदैन आपसे सिर्फ वही एक चाह रहे होते हैं कि आप किसी तरह किसी काबिल हो जाएं, और आप वही एक बात उनकी रद्द किए हुए होते हैं, जबकि वो सारे मामला आपके कवर किए हुए होते हैं, आपके अखराजात, आपके सारा ऊपर नीचे सारे जो भी है वही आप नहीं कर पाते। वो किसी तरह से वो उनको रेडलिन आके दे रहे होते हैं, लेकिन फिर भी आपकी जिद के आगे उनकी चलती नहीं है। आप अकेले हैं, दो हैं, ब्लैकमेल करते हैं, आपकी ब्लैकमेलिंग वालिदैन आते भी हैं। शुक्र करें कि आपके वालिदैन जो है आपकी बात सुन मान रहे होते हैं, लेकिन कहीं कहीं नहीं होता। अगर बच्चे की जिद बार अच्छा बिला सोचे समझे जो वालिदैन जो बच्चों की फरमाइशें पूरी कर देते हैं, बड़ी बाइक ले दी, 1 व्हील करना है, न्यू ईयर नाइट है, उसमें सारा कुछ जाके वो बच्चे तो फिर मुकाबला करते हैं, और उनमें अनाएं होती है कि मैं ये कर लूंगा, किया कभी नहीं होता, एक्सरसाइज नहीं होती, प्रैक्टिस नहीं होती, दूसरे को करता देखकर करते हैं। और जाहिर है अगर आपने पहले सीखा हुआ नहीं है काम, तो यकीनन आपको चोट भी लगेगी, और चोट जो है सफर करेंगे आप, और उससे बड़ी सफरिंग होगी, बड़ी तकलीफ दे होगी आपके वालिदैन के लिए, आपके बहनों भाइयों के लिए, जो ज़हनी तौर पर भी टार्च का बायस बनेगी, और यकीनी तौर पर जो है माली वसाइल के ऊपर भी बोझ बनेगी। और खुदा न खास्ता अगर चोट बड़ी हो गई, आपकी टांग कट गई, आपका बाजू कट गया, तो वो आप सारी जिंदगी सफर करेंगे। फिर आप हमेशा, और अल्लाह तो अल्लाह की दी हुई जो चीजें हैं, अल्लाह के दिए जो ऑर्गन्स हैं, आप एक उंगली भी उसमें से हाथ में से काट दें तो हाथ की एफिशिएंसी जो है 25% कम हो जाती है दूसरे की निस्बत, तंदुरुस्त हाथ की निस्बत। तो आप अगर इस तरह करेंगे तो यकीनन फिर सारी जिंदगी आप उसके साथ, अगर खुदा न खासा एक टांग कट गई है तो उसको आप नहीं झेल पाएंगे, मुश्किल हो जाएगी, वॉशरूम मुश्किल है। और ये देख रहे होते हैं, हम तो कहते हैं खुदा का शुक्र करना चाहिए कि बड़े बूढ़े जो होते हैं अगर वो तंदुरुस्ती की हालत में चलते चलते जो है अपनी जिंदगी वो छोड़ जाए तो ये बड़ी गनीमत है। वरना आखिरी उम्र में आकर के अगर बूढ़ा कोई बीमार हो जाए तो घर वाले भी लिफ्ट नहीं कराते, वॉशरूम के लिए भी बहुत तंग हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें देखने की हैं। आप ऐसा कोई भी माजूरी, कोई भी ऐसी कोई चीज साथ लेकर न जाएं जो आपको आपके बुढ़ापे में भी तंग करे और सारी जिंदगी आपके वर्क में भी उसमें कमी रहे। तो आग में हाथ जला कर नहीं सीखना, बड़े ने कह दिया आग में हाथ न डालो, तो उस तरह से सीखना जो है वो बड़ा जरूरी है। उसमें 2 फायदे, एक तो आप बर वक्त खतरात से आगाह हो जाते हैं, और दूसरा ये है कि आप वालिदैन की ताजीम या बड़े की ताजीम का आपको जो मिलता है उसकी बरकत की वजह से भी आप जो है वो जल्दी जो है आपका मकसूम खुलेगा, आपकी तकदीर खुलेगी। और एक बार फिर ज़हन में रखें कि यंग जनरेशन से मुझे बहुत प्यार है, उस प्यार की वजह से ही मैं सारा जो है उनके साथ ज़ाहिर है इस उम्र में आकर मैं अपने बच्चों को भी डांट देता हूँ, और यही वजह है कि वो आज भी इंजीनियर है, अपना काम कर रहा है माशाल्लाह। सिर्फ यही है कि बच्चे के ऊपर जो है नजर रखनी है हर तरह से। बच्चे को आप जो है, बच्चा ग्रेजुएशन करने तक वालिदैन के ऑब्जर्वेशन में रहना चाहिए, और बच्चा जो है ग्रेजुएशन तक आपके वालिदैन आपके साथ रहें, जिंदा सलामत रहें, खुशो खुरम रहें, आप उनके लिए आंखों का तारा बन के रहें, आप उनके लिए खुशी का बायस बन के रहें। आप पढ़ते फिर रहे होंगे और पढ़ के निकलते फिर रहे होंगे, जॉब आपके सामने खड़ी होगी आपके सामने, क्योंकि जब तक आप किसी भी चीज के अहल नहीं होते, जब तक आप किसी भी चीज की वो जो फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं कर लेते, आप उस जगह पर खड़े नहीं हो पाते। छत पे चढ़ना है तो 12 डंडे उसके सीढ़ी के चढ़ के ही जाना है। छत जो है वो उतनी ऊंचाई पे खड़ी है, जो आपकी मंजिल है, आपका जो टारगेट है वो ऊपर खड़ा है, तो उस टारगेट पर खड़े हुए लोगों के बराबर आपको अपनी एफिशिएंसी लेके जानी है। और अगर उस टारगेट पे खड़े लोग जो हैं, उस मंजिल पे खड़े लोगों ने सारी जिंदगी जो है डेली
10-12 घंटे मेहनत की है, मुशक्कत काटी है, तो आपको ये नहीं हो सकता कि वो उन्होंने सालों वो काटी है और आप 1 महीने में मुशक्कत काट के उस मंजिल पे बैठ जाएंगे जाके। ये होगा नहीं किसी भी तरह से। और लाठी बैसाखी, सिफारिश, पैसा, रिश्वत, ये चीजें भी आपके काम नहीं आने वाली। ये वक्ती तौर पे आपको जो है उस जगह पे बिठा तो देंगी, लेकिन एक अनाड़ी ड्राइवर के हाथ में अगर बस दे देंगे तो वो एक्सीडेंट ही करेगा, वो आपको बचा नहीं पाएगा। और बच्चे अगर सुनते हैं, मानते हैं तो उनकी मेहरबानी है, तो यकीनन इससे आपका फायदा भी रहेगा और उन वालिदैन का जिन्होंने आपके ऊपर उम्मीदें बांधी हुई हैं, जिनका आप मुस्तकबिल बनने जा रहे हैं, आप वो तो शुक्र करें कि आपके वालिदैन आपके साथ रहें, आपके कमाई में से कुछ खा के जाएं, आपके साथ रहें और वो उनकी आंखें ठंडी हों, वो उनके रहते रहते आप उनके सामने कामयाब हो जाएं, तो वो यकीनन बहुत खुश होते हैं। आपकी माँ जो होती है, जितनी उसने सोबतें आपको यहाँ तक लाने में, वालिदैन ने आपको जितनी सोबतें यहाँ तक लाने में, चढ़ाने में ली होती हैं, वो सारी भूल जाते हैं सिर्फ आपको कामयाब देखकर। और उस कामयाबी में उनका हिस्सा ना हो, ये नहीं हो सकता, ये आपके लिए बदबख्ती रहेगी। इसलिए मेरे प्यारे, मेरे बेटे, महसूस नहीं करना। बेटा कह दिया अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं माजरत खा, लेकिन फिर भी जाहिर है मैं जिस एज पे हूँ तो मुझे बेटा कह देने में कोई आर नहीं है, क्योंकि मेरे बेटे की उम्र इस वक्त 26 साल है। तो इसका मतलब यही है कि इस उम्र से छोटे जितने भी है वो मेरे बेटे ही है। तो अगर मैं बड़ा हूँ, आपकी वालिदैन की उम्र पे हूँ, तो मुझे बेटा कहने में कोई हर्ज नहीं है। तो इस वाले से मुझे ये करनी थी, मुझे यही था। मुझे फील हुआ कि मेरी यंग जनरेशन जो है 18 से 24 साल की उम्र जो है वो मुझे फॉलो नहीं करती नजर आई, इसलिए मुझे ये करना था। हाँ, मुझे यहाँ ये भी एक बात कहनी है, याद रहे कि ये मेरा जो बातें, मेरी बातें जो है ये सिर्फ लड़कों के लिए नहीं है, बच्चियां भी जो है वो ज़ाहिर अजीज है मुझे, उनके लिए भी ये बातें उसी तरह ही हैं कि वो भी वालिदैन की फर्माबरदारी। वैसे भी बच्चियां इसलिए टारगेट नहीं होती कि बच्चियां घरों में रहते हुए वालिदैन की फर्माबरदारी में लड़कों से बढ़ के होती हैं, वो बड़े अच्छे अंदाज में रह रही होती हैं, उन्हें भी वालिदैन की तरह आपकी पूरी तरह फिक्र होती है, बच्चियां भी। और दूसरा ये एज जो मैंने मेंशन की है 18-22, ऐसा नहीं है, ये सारी उम्र के लोगों के लिए सुनने की बात है। हो सकती है मैं माजरत खा हूँ, पहले जिक्र नहीं कर पाया, बच्चियां भी मेरे मतलब पूरी तरह जो है मेरे फोकस में हैं, उनके हवाले से भी प्रोग्राम आएगा यकीनन, तो मैं करूंगा। अभी ये बातें जो हैं दोनों के लिए, मेल फीमेल या जेंडर प्रॉब्लम नहीं है कोई। मुझे बच्चियां भी उतनी ही अजीज होती हैं जितने बच्चे लड़के अजीज हैं, क्योंकि बच्चे शरारतों में आगे निकलते हैं, इसलिए उनका जिक्र ज्यादा हो रहा, उनकी वजह से तकालीफ ज्यादा बढ़ रही होती है इसलिए। और मुझे यहाँ ये भी ध्यान में रखा जाए कि मैं बिल्कुल भी इस तरह से, इस हवाले से ये नहीं सोच रहा कि जो बच्चे कहा नहीं मान रहे, बच्चे जो है कहा नहीं मानते और उसमें से नुकसान और तकलीफ उठाते हैं, वो मुझे प्यारे नहीं। ऐसा नहीं है कि वो बात क्यों नहीं मानते, माननी चाहिए, जरूर तकलीफ उठा के, जरूर माजूर होके, जरूर एक्सीडेंट करके, इस तरह करके आपने मानना है, जीतना है, फिर जाकर बात माननी है। वो उनके लिए भी मेरी ये दुआ है कि अल्लाह हर की औलाद को, हर बच्चे को जो है अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, किसी भी बड़ी परेशानी, किसी भी छोटी बड़ी परेशानी से रखे। आमीन। अल्लाह हम सब की औलाद को नेक और साले बनाए, उनकी वजह से हमें, हमारी आंखों की ठंडक बनी रहे, हमें उनकी वजह से तस्कीन पहुँचे, तकलीफ से हम बचे रहें। खुदा हाफिज।